हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्क्वायर्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के बारे में, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है आप सभी के लिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए बात करते हैं, स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है और कैसे इसको सिंपल रिजल्ट को हम आपके साथ प्रूव करने वाले हैं, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या है, देन वी आर गोइंग टू प्रूव द थ्योरम। ठीक है जी। तो ये बात करते हैं हमारे पास प्रिंसिपल कहता क्या है। हमारे पास हम बात करेंगे स्क्वायर्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप सभी के लिए एंड कई बार एग्जाम में आया हुआ स्टेटमेंट हमारे पास। तो ये बात करते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमारे पास, कोई एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हमारे पास, इफ एफ जेड इज एनी एनालिटिक, एफ जेड कोई क्या एनालिटिक फंक्शन हमारे पास, एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन हमारे पास। एनालिटिक क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, हमारे पास गिवन है, जो रेगुलर भी है रीजन डी के अंदर, इज रेगुलर इन रीजन डी। डोमेन हमारे पास क्या है, कोई डी में हमारे पास क्या है, ये रेगुलर भी है। इंटरसेक्टेड बाय रियल एक्सिस, इंटरसेक्टेड बाय real axis, intersected by real axis and takes real values and takes real values on real axis, takes real values on real axis, then fz takes conjugate value, fz takes conjugate value, takes conjugate value, conjugate values for conjugate value of z, conjugate values for conjugate value of z। ठीक है जी। एंड हम कह सकते हैं हमारे पास इसको मैथमेटिकली यदि बात करें हमारे पास, वी कैन राइट, हम कह सकते हैं कि जो एफ जेड का कंजुगेट होगा हमारे पास, इट विल बी होल कंजुगेट के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना बहुत ही आसान प्रूफ है हमारे पास, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें अंदर हमारे पास। फॉर एवरी जेड ऑफ द डोमेन। ठीक है जी। स्टेटमेंट समझे पहले क्या गिवन है, हमें गिवन एफ जेड को एनालिटिक फंक्शन हमारे पास जो रेगुलर रीजन डी के अंदर हमारे पास इंटरसेक्टेड बाय रियल एक्सिस, जो रियल वैल्यू होता है रियल वैल्यू ऑफ जेड के लिए, और हमें प्रूव करना है कि एफ जेड कंजुगेट वैल्यू लेगा कंजुगेट वैल्यू ऑफ जेड के लिए। इसका मतलब क्या दिखाना है कि एफ जेड का होल कंजुगेट विल बी इक्वल टू एफ जेड कंजुगेट बोल दें, या हम कह सकते हैं हमारे पास एफ का जो जेड कंजुगेट है एफ जेड का होल कंजुगेट इक्वल, एक ही बात हमारे पास। आइए बात करें सिंपल मैथमेटिक्स कैसे प्रूव करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं वी कैन एक्सप्रेस एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज, जानते हैं आप प्रूफ के बारे में बात करें हमारे पास, एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज। तो यदि बात करें हमारे पास एफ जेड कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज। सिंपल हम कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं जेड नोट को इंटीरियर पॉइंट डोमेन का, लेट जेड नोट बी एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन, जेड नोट क्या कोई इंटीरियर पॉइंट डोमेन का ऑफ डी। हमने मान लिया जेड नोट कोई पॉइंट है डोमेन डी का हमारे पास ऑन रियल एक्सिस, कैसा पॉइंट है, रियल एक्सिस, रियल नंबर हमारे पास, रियल नंबर है रियल एक्सिस। ठीक है जी। एंड जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास, देन फॉर सुफिशिएंटली स्मॉल, बहुत ही छोटी वैल्यू के लिए, सुफिशिएंटली स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ जेड माइनस जेड नोट, जैसे कि आप जानते हैं डोमेन हमारे पास, वी कैन राइट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ पावर सीरीज इक्वल टू एन इक्वल जीरो से लेकर इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। हम लिख सकते हैं हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं, मान लेते फर्स्ट इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन हमारे पास है प्रूफ के लिए। हमने कहा कि हमारे पास एफ जेड को एनालिटिक फंक्शन था, तो वी कैन राइट, वी कैन एक्सप्रेस एवरी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज, आप जानते हैं हमारे पास। तो हमने लिख दिया कि हमारे पास एफ जेड इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू से लेकर इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड की पावर एन लिख दिया। ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ए नोड, ए वन, ए टू, जो ए एन हमारे पास जो कोफिशिएंट आएंगे, सारे रियल नंबर हमारे पास कैसे आ सकते हैं हमारे पास, ऑल द कोफिशिएंट ए नोड, ए वन, ए टू ऑल आर रियल, कैसे दिखा सकते हैं हमारे पास, रियल है हमारे पास। ऑल द कोफिशिएंट हम कह सकते हैं हमारे पास, क्या कहेंगे हमारे पास, ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल, ऑल द कोफिशिएंट, ऑल दी ए एन कह दे हमारे पास,
ऑल द कोफिशिएंट्स an आर रियल। हम कैसे कहते हैं रियल हमारे पास ये एज शोन, जैसे हम दिखा रहे हैं अभी प्रूव करेंगे हमारे पास कैसे एज शोन कैसे करेंगे हमारे पास। यदि बात करें एफ जेड क्या था हमारे पास, नाउ हम कह सकते हैं एफ जेड क्या हमारे पास, वी हैव एफ जेड इक्वल टू क्या है ए नोट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नोट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 एंड सोन हमारे पास चलेगा। यदि बात करें हमारे पास इस समेशन को जस्ट ओपन करें, पहले इनको जीरो पुट करेंगे, ए नोट जेड माइनस जेड नोट की पावर जीरो हो जाएगी, किसी के पास जीरो वन होता है हमारे पास, वन पुट करें इनको ए वन इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर वन हो जाएगी प्लस ए टू जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 हो जाएगी प्लस ए थ्री जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 हो जाएगी एंड सो ऑन हम लिखेंगे हमारे पास। देन वी कैन राइट दिस समेशन लाइक दिस, एफ जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड ए नोट प्लस ए वन इंटू जेड माइनस जेड नोट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर एंड सो ऑन लिख सकते हैं हमारे पास। ठीक है जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मान लेते हैं हमारे पास इट इज द इक्वेशन 2, मान लेते हैं हमारे पास इट इज इक्वेशन 2, मान दी लेट इट इज द सेकंड इक्वेशन। जैसा कि हमने कहा कि जेड नोट एक ऐसा पॉइंट था, रियल पॉइंट था हमारे पास, एज जेड नोट इज रियल, जेड नोट क्या था रियल नंबर था हमारे पास, हमने लेके चले थे जेड नोट को डोमेन का पॉइंट हमारे पास जो रियल है हमारे पास। ठीक है, अब यदि जेड नोट पुट करें हमारे पास पूरी जगह जेड की जगह एफ ऑफ जेड नोट क्या होगा, तो जेड नोट पुट करें तो यहाँ पे जेड नोट माइनस जेड नोट जीरो जगह पुट कर दिया जेड नोट की जेड नोट, तो क्या बचेगा ए नोट बचेगा हमारे पास। ठीक है जी, तो एफ जेड नोट किसकी कुला है ए नोट की कुला है हमारे पास। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होगा ए नोट भी क्या होगा रियल होगा। क्यों होगा रियल, क्योंकि हमने कहा था यदि जेड को रियल लेंगे तो एफ जेड की वैल्यू भी रियल आएगी, तो प्रूव करें कि यदि जेड की वैल्यू कंजुगेट लें तो एफ जेड भी कंजुगेट आए, तो जेड नोट रियल है हमारे पास, तो एफ जेड नोट किसकी कुलाई ए नोट की कुलाई। अब जेड नोट रियल था तो एफ जेड नोट रियल हमें गिवन है, तो हम दिखाते ए नोट रियल है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन ऑल्सो से, यदि हम हमारे पास इक्वेशन क्या थी एफ जेड थी हमारे पास, क्या थी ए नोट प्लस ए वन इंटू जेड माइनस जेड नोट प्लस ए टू इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 एंड सो ऑन। यदि बात करें इसका डेरिवेटिव करें एफ डैश जेड करें हमारे पास, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश जेड, यदि बात करें हमारे पास व्हाट वी गेट ए नोट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा हमारे पास प्लस ए वन का डेरिवेटिव ए वन जेड का डेरिवेटिव वन होगा हमारे पास, जेड नोट जीरो हो जाएगा हमारे पास प्लस यहाँ पे 2 पावर पहले आएगी 2 इंटू ए टू जेड माइनस जेड नोट की पावर एक कम हो जाएगी हमारे पास, अंदर जेड का डेरिवेटिव वन हो जाएगा हमारे पास एंड सो ऑन हमारे पास टर्म आएगी हमारे पास। ठीक है जी, अब यदि पुट करें यहाँ पे किसको जेड को अगेन जेड नोट पुट करें, व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आने वाला है, पुट करें तो क्या होगा एफ डैश जेड नोट विल बी इक्वल टू क्या होगा ए वन प्लस यहाँ जेड नोट पुट जेड को करेंगे तो क्या होगा जीरो की इक्वल हो जाएगा 2 इंटू ए टू जेड नोट माइनस जेड नोट जीरो एंड साइड टर्म जीरो हो जाएगी हमारे पास, इट मीन जीरो, इट मीन एफ डैश जेड नोट also equal to a1 आया हमारे पास, we can write this also। ठीक है जी, it means we have f dash z not equal to a1 आया हमारे पास, let it is the equation थर्ड मान लेते हैं हमारे पास, इक्वेशन थर्ड मान ली। ठीक है जी, अब सिंपल मैथमेटिक्स जो आप करते हैं छोटी क्लास के अंदर, by the result we can write, we know that आप सभी जानते हैं हमारे पास, हम सभी जानते हैं क्या होता है हमारे पास f dash z नोट, एफ डैश जेड नोट का फार्मूला होता है हमारे पास, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कह लें या लिमिट में कह सकते हैं, जेड टेंस टू जेड नोट क्या होता है एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट डिवाइड बाय जेड नोट माइनस जेड नोट, आप जानते हैं ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब ये हमने बात की कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला आप सब पढ़ते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कह सकते हैं या डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन भी हमारे पास कह सकते हैं, ये होती है हमारे पास। अब यदि बात करें हमारे पास, आप सभी जानते हैं एज हम जेड को जेड नोट में अप्रोच करवाएंगे तो एफ जेड और एफ जेड नोट दोनों क्या होंगे रियल होंगे, क्या होंगे रियल होंगे, तो क्या होंगे रियल होंगे। यदि हम जेड को जेड नोट अप्रोच कराते हैं हमारे पास तो एफ जेड नोट दोनों रियल आएंगे, इट मींस कंप्लीट राइट हैंड साइड ये सारी रियल आएगी, इट मींस देयरफॉर क्या होगा एफ डैश जेड नोट क्या होगा रियल होगा, और एफ डैश जेड नोट किसके इक्वल था हमारे पास अभी थर्ड इक्वेशन से, एफ डैश जेड नोट किसके इक्वल था ए नो वन के इक्वल था, इट मींस ए वन भी रियल होगा, इट इंप्लाई क्या करेगा, इट इंप्लाई क्या करेगा हमारे पास, इट मींस ए वन भी क्या होगा रियल होगा। और यदि ए वन रियल होता है इट मींस हमारे पास ए नोट तो हमने प्रूव किया था रियल है, ए वन भी रियल है, इस तरीके से हम कह सकते हैं हर एक जो भी ए नोट ए वन ए टू ए थ्री होंगे ऑल आर रियल नंबर। हम क्या कह सकते हैं हमारे पास, वी कैन से इन दिस वे हमारे पास क्या होगा, बाय कंटिन्यूइंग दिस वे, बाय कंटिन्यूइंग इन दिस वे, इस तरीके से हम यदि कंटिन्यू करें हमारे पास वी कैन से हम क्या कह सकते हैं हमारे पास
ए नोड A1 A2 एंड सो ऑन AN ऑल आर रियल। सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे हमारे पास। रियल होंगे तो क्या होगा हमारे पास? इनका कंजुगेट खुद के इक्वल होगा। इट मींस इट इंप्लाई क्या करेगा? AN का कंजुगेट क्या होगा? रियल नंबर कंजुगेट खुद के इक्वल ही होता है। ठीक है जी, यहां तक हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास A नोड A1 A2 सारे ही रियल होंगे और रियल नंबर का कंजुगेट किसके होता है? खुद के इक्वल ही होता है। आप सभी जानते हैं हमारे पास। लेट हमारे पास ये मान लिया। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं हमारे पास जो गिवन था क्या था? एज हमें गिवन है कि FZ किसके इक्वल था हमारे पास? FZ किसके इक्वल था हमारे पास? समेशन n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी AN Z माइनस Z नोट की पावर n हमारे पास था। आप जानते हैं सभी हमारे पास था। अब ये दोनों कंजुगेट अप्लाई करें, यदि अप्लाई करें कंजुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड करें तो FZ कंजुगेट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या होगा? कंजुगेट क्या आएगा? अलग आएगा। n इक्वल 0 से इन्फिनिटी AN का कंजुगेट Z का कंजुगेट माइनस Z नोट का कंजुगेट की पावर n होगा। अब आप सभी जानते हैं, हमने अभी आज ही अभी बात की, AN का कंजुगेट क्या होगा? AN के इक्वल ही अभी हमने लिखा। यदि बात करें AN का कंजुगेट किसके इक्वल है? AN के इक्वल ही है। कहां से हमारे पास? अभी लिखा हमने कि ऑल A1 A2 AN आर रियल, तो इनका कंजुगेट खुद के इक्वल होगा। इसी तरीके से हम जानते हैं Z नोट भी रियल है और रियल नंबर कंजुगेट कर ले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही नंबर आएगा। तो वी कैन राइट कि FZ का जो कंप्लीट कंजुगेट आएगा डेट विल बी क्या होगा? समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी AN कंजुगेट AN के इक्वल होगा Z माइनस Z नोट की पावर n। ठीक है जी, हमारे पास मान लेते इट इज द फोर्थ इक्वेशन, मान लेते फोर्थ इक्वेशन। ठीक है जी, और यदि सिंपल FZ में Z कंजुगेट पुट करें, भाई मान लेते हैं, मान लो फोर्थ मान लेते हैं ये वाली, ये तो पहली मानी हमने, पहली मानी थी हमारे पास, ये फिर फोर्थ आ गई। अब यदि हम इस इक्वेशन में पुट करें Z को Z नोट, Z कंजुगेट पुट करें Z को Z कंजुगेट, तो क्या होगा? f ऑफ Z का कंजुगेट क्या होगा? समेशन n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी AN Z कंजुगेट माइनस Z नोट की पावर n होगा। मान लेते फिफ्थ इक्वेशन। और यदि फोर्थ तो फिर तो कंपेयर करें हमारे पास, व्हाट वी गेट बाय यूजिंग फोर्थ एंड फिफ्थ वी कैन राइट कि FZ का कंप्लीट कंजुगेट विल बी इक्वल टू FZ के कंजुगेट इक्वल होगा। यही तो हमें प्रूव करना था। दैट इज द प्रूफ ऑफ स्क्वायर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। यदि Z कंजुगेट वैल्यू लेंगे तो हमारे पास FZ का कंजुगेट आएगा हमारे पास, ये हमें प्रूव करना था फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द Z के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द Z के लिए। दिस वाज द प्रूफ ऑफ कोची स्क्वायर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आइए समझते हैं दोबारा हमारे पास क्या स्टेटमेंट, कैसे आप प्रूव करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ चुकी है हमारे पास। आइए बात करते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हाउ कैन प्रूव इट, वेरी इजी स्टेप। ठीक है जी, आइए बात करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? स्क्वायर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल कहता है हमारे पास यदि FZ कोई भी हमारे पास एनालिटिक फंक्शन गिवन है हमारे पास जो रेगुलर रीजन D के अंदर एंड साथ साथ इंटरसेक्टेड बाय रियल एक्सिस है हमारे पास, और रियल वैल्यू ले रियल एक्सिस के साथ, और हम प्रूव करना है कि FZ की कंजुगेट वैल्यू आएगी, कंजुगेट वैल्यू ऑफ Z हम पुट करेंगे हमारे पास, ये प्रूव करना है। इट मींस यदि F के अंदर Z कंजुगेट लेंगे तो F ऑफ Z कंजुगेट आएगा, ये हमें क्लेम करना है, ये हमें प्रूव करना है। इन द सिंपल स्टेप हम कहते हैं इट इज द प्रूफ रिक्वायर्ड टू प्रूव कि Z यदि कंजुगेट लेंगे हमारे पास तो FZ कंजुगेट हमारे पास आना चाहिए, हमें प्रूव करना है। सिंपल मैथमेटिक्स हमने अप्लाई की। हमने जस्ट क्या कहा? हमने कहा कि हमारे पास जो गिवन है उसको यूज करते हैं हमारे पास। लेट कर लेते हैं Z नोट कोई भी इंटीरियर पॉइंट डोमेन का, लेट Z नोट भी इंटीरियर पॉइंट डोमेन का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, टेलर चीज आप पढ़ चुके हैं, लॉरेंट चीज हम पढ़ चुके हैं। वी कैन एक्सप्रेस FZ एनी फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज। वी कैन राइट FZ विल बी इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी AN Z माइनस Z नोट की पावर n। हम लिख सकते हैं बाय सिंपल प्रूफ ऑफ दी टेलर सीरीज कह सकते हैं हमारे पास। हम कह सकते हैं हमारे पास किसी फंक्शन को पावर सीरीज फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये हमने अप्लाई किया। अब यदि बात करें इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स हमने की है, इसको पहले समेशन खोल लिख दिया हमारे पास। हाउ वी कैन राइट इट? हमने कहा कि FZ क्या था? समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी AN Z माइनस Z नोट की पावर n था हमारे पास। पुट करो आप n को 0, पुट करो आप n को 0 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करेंगे तो क्या होगा? A नोट Z माइनस Z नोट की पावर 0 हो जाएगी। Z माइनस Z नोट की पावर 0 1 की इक्वल होती है तो A नोट आएगा। ठीक है जी, यदि बात करें यहाँ पे A नोट आएगा, फिर क्या करेंगे? n की वैल्यू 1 पुट करो, A1 आएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या आएगा? Z माइनस Z नोट की पावर 1 होगा एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारे पास प्रोसेस इस तरीके से। ठीक है जी, अगेन ये तो था हमारे पास किसके इक्वल था? FZ के इक्वल था। ये हम लिख दिया नेक्स्ट पेज पे हमारे पास FZ इक्वल टू A नोट प्लस A1 इंटू Z माइनस Z नोट प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है जी, जस्ट हम लिखा कि
एज ऑल दी कोफिशिएंट्स आर रियल, हम प्रूव भी कर रहे हैं इसको हमारे पास कैसे रियल हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। तो पहले एफ जेड था हमारे पास, पार्ट्स में लिखा हमने समेशन खोल दिया, ए नोट प्लस ए वन इंटू जेड माइनस जेड नोट प्लस ए टू इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारे पास। एज हम सभी जानते हैं जेड नोट तो रियल लेके चले हमारे पास, यदि जेड नोट रियल है तो पुट करो इसमें जेड को जेड नोट, पुट किया गया जेड को जेड नोट पुट किया हमने इस इक्वेशन में, तो क्या होगा एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू ए नोट ए वन जेड नोट माइनस जेड नोट जीरो हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ जेड नोट किसकी इक्वल आया हमारे पास, ए नोट की इक्वल आया। अब आप जानते हैं जेड नोट रियल था, जेड नोट क्या था, रियल था, और हमने भी कहा कि यदि जेड नोट रियल आता तो एफ ऑफ जेड नोट भी रियल होगा, तो एफ जेड नोट किसकी इक्वल है, ए नोट की इक्वल है, तो ए वन नोट भी रियल होगा। सिंपल कैलकुलेशन से हमने कहा कि ए नोट इज रियल। ठीक है जी, कैसे है, जेड नोट रियल था, हमने कहा कि रियल एक्सिस पे रियल वैल्यू लेगा तो एफ ऑफ जेड नोट भी रियल होगा, एफ जेड नोट किसकी इक्वल है, ए नोट की इक्वल है, तो ए नोट रियल आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना, जस्ट एफ जेड का डेरिवेटिव क्या एफ डैश जेड होगा। कैसे किया, हमने कहा कि एफ जेड था हमारे पास इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन इंटू जेड माइनस जेड नोट प्लस ए टू इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 एंड सो चलता रहेगा हमारे पास। जस्ट वी टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, एफ जेड था हमारे पास, इसका डेरिवेटिव क्या एफ डैश जेड होगा हमारे पास, इट विल बी क्या होगा, ए नोट डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट जीरो, ए वन सेम रहेगा, जेड माइनस जेड नोट डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा, क्योंकि जेड नोट डेरिवेटिव जीरो होगा कॉन्स्टेंट का, जेड क्या हमारे पास वेरिएबल है, वन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए टू इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 थी, तो पावर पहले आएगी, टू पावर पहले आएगी, ए टू जेड माइनस जेड नोट की पावर एक हो जाएगी हमारे पास, जेड का डेरिवेटिव वन, जेड नोट जीरो हमारे पास। ठीक है जी, अब पुट करना जेड को जेड नोट के इक्वल, पुट जेड इक्वल टू जेड नोट हमने पुट करना पूरी इक्वेशन में, व्हाट वी गेट एफ डैश जेड नोट इक्वल टू ए वन प्लस यहाँ पे जेड नोट पुट के जेड को, तो क्या होगा जीरो की इक्वल सारा टर्म हमारे पास, तो एफ डैश जेड नोट इक्वल टू ए वन हमारे पास आया। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स हमने कहा कि एफ डैश जेड नोट इक्वल टू ए वन आ गया हमारे पास। अब यहाँ से अगेन यदि बात करें हमारे पास ए वन की इक्वल आ गया। अब हम जानते हैं सिंपल ये कैसे, हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल भी आप पढ़ चुके हैं, ये डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी भी आप पढ़ चुके हैं हमारे पास। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हाउ वी कैन राइट एफ डैश जेड नोट विल बी इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट हमारे पास होता है। अभी हमने कहा जैसे ही जेड को जेड नोट पे अप्रोच कराते हैं, मतलब रियल नंबर लेते हैं हमारे पास, तो एफ जेड और एफ जेड नोट दोनों रियल होंगे, जैसा गिवन हमारे पास रियल वैल्यू लेगा फंक्शन रियल एक्सिस पर। तो यदि जेड और जेड नोट रियल होते हैं हमारे पास, जैसे जेड और जेड नोट को अप्रोच कराते हैं जेड को जेड नोट पे, तो दोनों ही एफ जेड और एफ जेड नोट भी रियल आएंगे हमारे पास। यदि रियल आते हैं तो जो राइट हैंड साइड का पूरा सम है हमारे पास, जो भी कैलकुलेशन आएगी हमारे पास, दैट वाज आल्सो रियल नंबर एंड दैट वाज इक्वल टू एफ डैश जेड नोट, जो किसके इक्वल हमारे पास, एफ डैश जेड नोट की इक्वल है। तो इट मींस एफ डैश जेड नोट रियल आ गया हमारे पास। एफ डैश जेड नोट रियल आने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि जो एफ डैश जेड नोट किसके इक्वल था, दैट वाज इक्वल टू ए1 था हमारे पास, इट मींस ए1 रियल आ गया हमारे पास। इट मींस ए1 हमारे पास क्या रियल के इक्वल हो गया नंबर। अब ए नोट हमने प्रूव कर दिया रियल है, ए1 रियल है, इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास ए नोट ए1 ए2 कंटिन्यू बाय कंटिन्यूइंग इन दिस वे, इस तरीके से हम यदि कंटिन्यू करें वी कैन से ऑल a1 a2 a नोड एंड an सारे ही रियल नंबर होंगे, a नोड a1 a2 ऑल कोफिशिएंट आर रियल, हमने प्रूव भी कर दिया। अब यदि हम कहें रियल नंबर का क्या होता है रिजल्ट, हमारे पास रियल नंबर के लिए रिजल्ट होता है कि उसका कंजुगेट खुद के इक्वल होता है, रियल नंबर के ऊपर कंजुगेट कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो a नोड a1 a2 an और ऑल आर रियल, तो an कंजुगेट किसके इक्वल होगा, an के इक्वल होगा हमारे पास, हम जहां जरूरत पड़ी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने एक लास्ट एंड फाइनल स्टेप किया कि हमारे पास वी नो एफ जेड वाज इक्वल टू क्या था, पावर सीरीज था, समेशन एन की वैल्यू जीरो से इनफिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन था हमारे पास। हमने क्या किया पूरी तरह से कंजुगेट लगा दिया, कंजुगेट अप्लाई करें तो क्या होगा हमारे पास, यदि इसके ऊपर कंजुगेट लगाएं तो क्या होगा, एफ जेड कंजुगेट था, कंजुगेट हर टर्म पहले लगाएगा, ए एन कंजुगेट जेड नोट की कंजुगेट एन आएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या पता लगा हमारे पास, अब ए एन कंजुगेट तो ए एन के इक्वल था, जेड नोट रियल नंबर था, उसका कंजुगेट खुद के इक्वल ही होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो क्या हुआ, ए एन सेम आ गया, जेड नोट कंजुगेट हट गया हमारे पास। ठीक है जी, अब यदि बात से पुट करें जेड को जेड कंजुगेट किसके अंदर, इसके अंदर, यदि जेड को जेड कंजुगेट पुट करें हमारे पास व्हाट वी गेट, विदाउट कंजुगेट लेने से पहले की बात करें हमारे पास, तो क्या होगा एफ जेड कंजुगेट, यहाँ पे हमारे पास जेड के ऊपर कंजुगेट आ गया, जेड हम आप जेड कंजुगेट पुट करते हैं इसमें हमारे पास, तो व्हाट वी गेट लाइक दिस। अब फोर्थ तो फिफ्थ राइट हैंड साइड इक्वल हमारे पास, चेक करें आप राइट हैंड साइड इक्वल है, इट इंप्लाई लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। मैथमेटिक्स कहते हैं यदि राइट हैंड साइड दो भी टर्म की इक्वल है तो इट मस्ट इंप्लाई कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इट मींस एफ जेड का होल कंजुगेट विल बी इक्वल टू एफ जेड कंजुगेट आ गया। इट मींस इट टेक्स कंजुगेट वैल्यू
फॉर द कंजुगेट वैल्यू ऑफ द जेड, हमारे पास हमने प्रूव कर दिया। दिस वाज द प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, स्क्वाज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एंड नेमिंग थ्योरम हमारे पास आपको स्किप नहीं करनी चाहिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से हमारे पास है, दैट वाज द स्क्वाज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, जिसको आप लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टेप में आप पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको प्रयास किया कि 2 बार रिपीट करने का, ताकि आपको एक एक स्टेप क्लैरिटी के साथ आप लिख सकें। सिंपल, आपको एफ जेड को एक हमारे पास पार्शियल लिखना, हमारे पास एफ जेड को पार्शियल लिखने के बाद हमें जेड को जेड नोट पुट कर देना, हमारे पास जेड, उसके बाद हमारे पास क्या करना है, जेड को जेड नोट पुट करने के बाद हमारे पास डायरेक्टली कर देना है, वहां पे जेड को जेड नोट पुट कर देना है, ए नोट ए वन ए टू सारे रियल आ जाएंगे हमारे पास। वहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से कहेंगे कि एफ डैश जेड नोट भी रियल होगा। यदि ऐसा होता है एफ डैश जेड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यदि रियल होता है तो ए वन की इक्वल था वो ए वन भी रियल आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए नोट ए वन ए टू एन ऑल आर रियल नंबर होंगे। यदि सारे रियल होंगे तो इनके हमारे पास एफ जेड जो गिवन था वहां पर कंजुगेट लेंगे दोनों तरफ, तो एक बार जेड को जेड कंजुगेट रिप्लेस करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड इक्वल हमारे पास आ जाएंगी। तो सिंपल कैलकुलेटिव स्टेप है, लिख के देखेंगे आप एक बार 2 बार तो डेफिनेटली एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। एंड क्लैरिटी के साथ आपका जो स्कोर है दैट विल बी आल्सो कंप्लीटली यू आर गेटिंग द बेस्ट स्कोर, यू आर गेटिंग द फुल स्कोर इन योर एग्जाम। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस करें, लिख के देखें, और आपके कोई भी क्वेश्चन है हमें जुड़ सके ताकि टीम आपकी हेल्प कर सके। मैं हमेशा कहता हूं कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को सीखने का एक ही मात्र तरीका है जो बहुत ही अच्छा है, दैट इज आप लिख के देखें, प्रैक्टिस करें। जो आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे, डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं दैट इज द टोटली एक्सपीरियंस जो आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करने वाले हैं डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात सही है, बट आप ध्यान दें प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट व्हाट वी प्रैक्टिस। तो आप सही चीजों की प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको एक अच्छे रिजल्ट के साथ आप आने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगेन खुश हैं, खुश भारतीय से मैथ एंजॉय करते हैं। अगेन थैंक यू फॉर विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।